ग्राम विकास सम्मान समारोह में फरीदाबाद के 60 सरपंच हुए शामिल। ग्रामीण शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं पर हुई विस्तृत चर्चा। फरीदाबाद जिले के कबूलपुर खादर स्थित एकलौन प्रौद्योगिक संस्थान में आज ग्राम विकास सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के 50 से 60 सरपंचों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाना और पंचायत प्रतिनिधियों के सुझाव को शामिल कर नीति बनाना था। संस्थान के अधिकारियों ने सरपंचों से चर्चा करते हुए गांव-गांव तक शिक्षा पहुंचाने के तरीकों पर सुझाव मांगे। इसके साथ ही संस्था द्वारा चलाई जा रही विभिन्न निःशुल्क शिक्षा योजनाओं की जानकारी दी गई, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा गांव-गांव में आयोजित किए जाने वाले निःशुल्क दांत चिकित्सक और अन्य स्वास्थ्य शिविरों के विषय में भी विस्तार से चर्चा हुई। सरपंचों ने शिविरों को अधिक प्रभावित बनाने के लिए सुझाव लिए और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर सरपंच संगठन फरीदाबाद के प्रधान सूरजपाल मौजूद रहे। इसके अलावा सरपंच रविंदर सिंह, सरपंच पवन, सौरभ, सुभाष, धर्मपाल, आज़ाद, रमेश चंद, विक्रम प्रताप सिंह, राजकुमार, योगेंद्र कुमार, सोनू नागर, राम कुमार, कृष्ण कुमार, सरपंच कमल, ग्राम पंचायत फतेहपुर बिरलौद से महिला सरपंच सरोज सैनी, ग्राम पंचायत चारसी से महिला सरपंच प्रीति कुमारी, सरपंच संजय रावत, गजेंद्र रावत, जगत सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। संस्था का यह प्रयास ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके। सरपंच साहब, एकलौन कॉलेज पहुंचे हैं, प्रधान है सरपंचों की बड़ी मीटिंग आज कई ब्लॉक की ली गई है। क्या कुछ निष्कर्ष यहां पर निकला और क्या योगदान एकलौन की तरफ से गांव वालों को मिलने वाला है? आज यहाँ जो एकलौन कॉलेज ने हम सभी सरपंच साथियों को बुलाया है, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है कॉलेज की। एक पहला कॉलेज है एकलौन जिसने सरपंचों को याद किया है और समाज में जो भी अपने कार्य हैं उसमें अपनी भागीदारी करने की बात कही है, चाहे वो गांव में किसी विकास कार्य को लेकर के हो, चाहे गांव में किसी कैंप को लेकर के हो, चाहे गांव में कोई भी एटीट्यूड जो भी कोई समस्या है उसके बारे में एकलौन कॉलेज की तरफ से हमें ये बात कही गई है कि आप हमें रिटर्न में लिख के दें जो तुम्हारे गांव में काम है, या जो बच्चे हमारे ग्रामीण अंचल से आते हैं उनके डिस्काउंट की बात हो। जैसे ग्राम में बहुत गरीब बच्चे हैं जिन पे पैसे की अभाव है, उनके एडमिशन में भी हमें कंसेशन देने की बात कही गई है। और क्या सुविधाएं आपको ऐसी लगती हैं जो एकलौन कॉलेज की तरफ से आप गांव के विकास में और शिक्षा के योगदान इसकी तरफ से आप कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि कॉलेज है, ये शिक्षा का ही एकमात्र स्थान है और हम चाहते हैं कि हमारे गाँव के जितने बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कॉलेज में पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए, और जो भी हमारे थोड़े गरीबी तबका के जो बच्चे हैं उन्हें इसमें उचित अपना फीस में जो माफ़ी है वो दी जाए और उन पर पूरा ख्याल रखा जाए। सरपंच साहब, एकलौन कॉलेज पहुंचे हैं, क्या सुविधाएं एकलौन कॉलेज गांव के लिए देने का आश्वासन फिलहाल कर रहा है और क्या कुछ यहां पर निष्कर्ष सामने आया है? कॉलेज तो सभी पढ़ाई के बारे में तो ध्यान देते, फीस के बारे में ध्यान देते। ऐसा पहली बार हुआ इस कॉलेज में ताकि ग्राम के सरपंच बुलाकर गांव के विकास के बारे में उन्होंने सारी सब बातें बताई गई हैं और विकास की काम की जितनी भी सहायता मिलेगी वो करके दी जाएगी। अभी मीटिंग के दौरान एक वक्तव्य आया कि ऐसा ना हो सिर्फ वादे रह जाएं। क्या लगता है कि एकलौन कॉलेज जो वादे कर रहा है वो जीरो स्तर पर आपको देखने को मिलेंगे और गांव में विकास की एक लहर आएगी? देखो, इन्होंने वादा तो अपना पूरा पक्का किया और आगे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। वो सब एकलौन कॉलेज पहुंचे हैं, पंचायत की तरफ से तमाम सरपंचों की मीटिंग ली गई है, क्या कुछ बातें यहाँ पर हुई हैं? क्या निष्कर्ष इस मीटिंग का निकल के सामने आया है? अच्छा, तो आपको भी थोड़ी देर पहले आप अध्यक्ष जी ने सारी बातें बताई दी हैं। मैन इसमें जो इन्होंने एक सरपंचों को बुला करके और उनसे कहा है कि जो गरीब बच्चों को फीस में ये डिस्काउंट देंगे वो एक सबसे अच्छी पहल है, और उसके साथ साथ भरोसा और विश्वास दिलाया है कि गाँव के विकास के लिए कैंप के लिए कोई जागरूकता कैंप लगाना है, उसमें कॉलेज अपना पूरा सहयोग देगा। ये बहुत अच्छी बात है। क्या संस्थाएं इस तरह से ग्रामीण अंचल के लिए और कोई संस्था ऐसा काम करती है या फिर ये पहली पहल आप अपनी तरफ से देख रहे हैं? ये अभी तक पहली पहल है। अभी तक जितनी भी संस्थान हमारे यहाँ आसपास तीनों ब्लॉकों में जो चल रहे हैं, किसी भी संस्थान ने कोई पहल नहीं की है, ना किसी स्टूडेंट को छूट डिस्काउंट देने के बारे में, ना ग्राम विकास के बारे में। यह एकलौन की पहली पहल है और सराहनीय पहल है। इसका क्या नाम है आपका? दीपिका भाटिया।
दीपिका जी, हरियाणा सरकार ने अभी लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये हर महिला को देने का प्रावधान किया है इस बजट के अंदर। 5000 करोड़ रुपए उसके लिए रखे भी हुए हैं। तो कैसी लगती है सरकार की ये स्कीम जो हर महिला को 2100 रुपये मिलेंगे? सरकार की ये योजना बहुत अच्छी है। जो घरेलू महिला है उसके लिए 2100 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर ये सरकार प्रावधान कर रही है तो हर महिला के लिए बहुत अच्छी बात है। उसको अपने घर खर्च के लिए भी बहुत हेल्प मिलेगी। सो हम तो कहेंगे बहुत अच्छी चीज़ है अगर सरकार ये योजना महिलाओं के लिए योजित कर रही है तो। थैंक यू।